बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपका आरजे शहज़ादा मोइन हाजिर है। और बात करें इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से 78 जश्न आज़ादी इस वक्त हम मना रहे हैं। और जहां पर अगर हम देखें तो इस वक्त जो है पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ तकरीबात जारी हैं और साथ साथ खेलों के मुकाबले भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुनक्किद हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की अगर हम थोड़ी सी बात करें, मुख्तलिफ़ जो है इवेंट्स इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कराती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तमाम ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डीएसओज़, उनको पाबंद कर दिया है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जश्न आज़ादी मार के हक़ के हवाले से और हम देख रहे हैं कि मार के हक़ की अगर बात हो रही है ना, तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। फिर अगर दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ टीम की, तो जहां पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में जो है शिकस्त दे दी है 5 विकेटों से पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम देखें तो कुछ बैटिंग में पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑर्डर बैटर ने स्कोर नहीं किया। फिर हमें निसार जिस तरह पहले मैच में करते दिखाई दिए थे, हसन नवाज़ पे उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग खेली थी। तो दूसरे T20 मैच में भी हुसैन तलत नॉट आउट रहे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर उनका साथ दिया। इसी एक दफ़ा फिर हुसैन तलत ने वो भी अच्छी इनिंग खेलते दिखाई दिए। पाकिस्तान की जानिब से इस मैच में 3 तब्दीलियाँ की गई थी और 3 तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान टीम में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा। बारिश के बाइस ये मैच काफ़ी मुतासिर रहा और डग लुइस के तहत अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम को शायद थोड़ा सा नुकसान हुआ, जहाँ पर पाकिस्तान टीम भरपूर अंदाज में जो है अपना परफॉर्म करने से कासिर रही, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो तब्दीली हुई 3 खिलाड़ियों की, उस पर ज़रूर आज हम अपने शो में बात करेंगे। क्या विनिंग कम्बिनेशन को इतनी जल्दी छेड़ा जाता है? तवील अरसे के बाद पाकिस्तान टीम वनडे मैच खेल रही थी। आप पहला मैच जीत चुके थे, दूसरा मैच आप सीरीज़ जीत सकते थे, आपने 3 बड़ी तब्दीलियां टीम के अंदर कर दी। इसकी क्या वजूहत थी, इस पे आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारा और आपका साथ रहेगा 7:55 तक। और साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे जिस पे आप जो हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं 0315000824, इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं, तो फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स, जिस पे आप हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं। उसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS का तरीका मैं आपको बता दूं, आप हमें जो है SMS का तरीका ये है कि SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। आप SMS आपके हम तक मौसूल हो जाएगी और हम जो है आपके SMS का जवाब देंगे। बात हो रही थी यहाँ पर पाकिस्तान के कल के मैच के हवाले से, और कल के मैच में जिस तरह पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और हम यही बात कर रहे थे टीम में जो तब्दीलियों के हवाले से। तब्दीलियाँ ज़रूर हो गई टीम में, लेकिन पाकिस्तान कल के मैच में फ़तह हासिल करने में नाकाम रहा। वजह ये थी कि जो तब्दीलियाँ हुई, क्या आप समझते थे कि मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया जा रहा है, तो सुफियान मुकीम जो पहले वनडे में अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, इस मैच में उनको ड्रॉप किया गया था। फिर फ़हीम अशरफ इस टीम का हिस्सा नहीं थे, आप फ़हीम अशरफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन फ़हीम कुछ इन आउट परफॉर्मेंस फ़हीम की है, लेकिन बेहतरी आती जा रही है फ़हीम के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के अंदर आपने नसीम शाह जो पहले वनडे में 3 विकेटें हासिल करते हैं, दूसरे मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। हसन अली इस टीम का हिस्सा होते हैं। हसन गो के कल का मैच में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया और ऐसा लगता था कि वो जब इंजरी के बाद टीम में शामिल हुए हैं और ऐसा लगता बड़ी रिदम में बॉल कर रहे थे और भरपूर अंदाज में जो है वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल की जाए। और शुरू में अगर हम देखें तो जो पावर प्ले पाकिस्तान के बॉलिंग का पावर प्ले नज़र आ रहा था, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया।
पाकिस्तान की बॉलिंग कारकर्दगी की अगर थोड़ी बात करें, फिर बैटिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा लगता था कि जो स्कोर किया है ना, तो वो थोड़ा कम था वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना थोड़ा सा इस स्कोर को भारी कर दिया था वेस्ट इंडीज़ के लिए। और चेक अगर अच्छी इनिंग खेल कर चले गए, शाय होप उनकी तरफ से अच्छी इनिंग खेल कर गए हैं, तो उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि इस विकेट पर थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद था। इस विकेट पर बॉलिंग्स को हेल्प हो रही थी, बॉलर्स को मदद मिल रही थी, स्पिनर्स अच्छी बॉल कर रहे थे, सब कुछ पाकिस्तान के हक में जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने अगर शुरू में विकेटें हासिल की, फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वही रहा जो माजी में होता नज़र आया है। यानी कि पाकिस्तान के पास मिडल्स पे कोई ऐसा बॉलर नहीं रहा जो विकेटें निकालता हुआ दिखाई दे। कई प्रोग्राम से मैं यही जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो 20 से या 25 से 40-45 ओवर तक की जो कहानी है ना पाकिस्तान के बॉलर्स की, वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं हो रही है। पाकिस्तानी बॉलिंग मुकम्मल फ्लॉप हो रही है इन दिनों इससे सर्कल के अंदर। और इस सर्कल पे हम देखते हैं कि जो बॉलर्स हैं वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, या कप्तान उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कप्तानी की बात करें तो मोहम्मद रिजवान इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, और वनडे के कप्तान भी हैं। और रही सही कसर अगर हम देखें तो रिजवान की भी नज़र नहीं आ रही है। रिजवान कितना प्रेशर ले रहे हैं, हालांकि देखें तो सलमान अली आगा भी यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन करते हुए नज़र आएंगे, और दोनों अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं कप्तानी के अंदर। T20 में सलमान कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान पे कई उंगलियाँ उठती भी दिखाई दी, लेकिन मोहम्मद रिजवान खामोश कराने की सलाहियत रखते हैं और मुँह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं, भरपूर अंदाज में वो जवाब भी दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की तसलसल की अगर बात करें ना, तो कामयाबी की पाकिस्तानी टीम शायद तसलसल से परफॉर्म नहीं करी, और उसकी बुनियादी वजह टीम मैनेजमेंट नज़र आ रही है कि आप विनिंग कम्बिनेशन को जिस तरह छेड़ते हैं, उससे ऐसा लगता है कि विनिंग कम्बिनेशन जो है आपकी ख़राब हो रही है, और उसके साथ साथ जहाँ ख़राब हो रही है वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। जब आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा तो आपके लिए सारी चीज़ें मुश्किल होती हुई दिखाई देंगी। हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ पर मुश्किलात का सामना खिलाड़ियों को होता रहा, और कल पिचेस के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो पिचेस सूदमंद साबित नहीं हो रही थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ देर तक अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी सूदमंद साबित नहीं हो रही थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम शुरू में प्रेशर में दिखाई दे रही थी, और प्रेशर की बुनियाद पर वो शायद पाकिस्तानी बॉलर्स उस पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। चलें, पहले कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नूर जन्नत साहिबा बात कर रही है? जी नूर जन्नत, थोड़ा सा तेज बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक। नहीं, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी बोले। कल के मैच पे बात करेंगी? बात नहीं करना है? चले, बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझ तक सही मौसूल नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया नूर जन्नत आपके कॉल करने का। और आप कह रही हैं कि कल का मैच पे बात नहीं करनी है। एक और साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थोड़ी बेहतर आ रही है, लग रहा है कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है। फरमान साहब बात कर रहे हैं कराची से। जी फरमान साहब, क्या कहेंगे कल की कामयाबी पे, पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है?
तो आप समझते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है छेड़छाड़ सही नहीं हुई है, विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए था, आपको कंटिन्यू इस मैच में उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना था। अच्छा फरमान साहब, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि T20 में मोहम्मद नवाज को किसी ना किसी तरह टीम में शामिल किया जा रहा है, इसी तरह वनडे में भी टीम में शामिल कर कर उनसे परफॉर्मेंस लेकर मुस्तकिल उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है? देखिए सुफियान मुकीम आपके पास यंग टैलेंट है, परफॉर्मर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे ड्रॉप करना चाहिए था। आप किसी और सीनियर्स को ड्रॉप कर देते और वहां पर नवाज को खिला लेते, लेकिन आपने यहाँ पर ड्रॉप किया सुफियान मुकीम को, जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, और उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद नवाज है उस किस्म का परफॉर्म करने में नाकाम रहे। अच्छा फरमान, आपने अब्दुल्ला की शफीक की बात की, थोड़ा सा मैं आ जाऊँ पीछे। इमामुल हक अभी पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ी बारी खेल कर कल वो 165 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। आप समझते हैं सीनियर टीम में उनकी जगह बनती है, और आप यही कहते रहे कि अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम के पास, आपके पास वो साउंड प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक जो लंबे रन करना जानता है, लेकिन हम कब तक इसका सहारा लेते रहेंगे कि लंबे रन करना जानता है, रन करते हुए स्कोर करते हुए नजर नहीं आते? चले फरहान साहब, आपसे बात होती रहेगी। इस वक्त अगर थोड़ी सी बात करें तो ट्रैफिक की अपडेट भी देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स में जो है कॉल करने का। थोड़ी सी ट्रैफिक की अपडेट देते हैं आप तक। और इस वक्त अगर हम बात करें तो छोटा गेट बिलाल मेडिकल स्टोर, मेन शारे फैसल माताम चौक से जो रास्ता नाता खान की तरफ जा रहा है, मीठे पानी की लाइन लीक होने की वजह से रोड पर पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं।
एक और ट्रैफिक की अपडेट है, पिक ओवर चल रहा है ज़िला साउथ, ज़िला सेंटर, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। उसके अलावा एक और ट्रैफिक की बात कर लें दबाव की, तो इस वक्त चाइना पोर्ट गेट नंबर 15 किमाड़ी पर गाड़ियों के पास नहीं बन रहे, गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिना ब्रिज से जो रास्ता किमाड़ी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। अवामुन नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। साथ साथ इस वक्त ट्रैफिक की एक जगह और दबाव है और वो है FTC ब्रिज से उतराई से जो थोड़ा आगे मेन शारे फैसल नर्सरी की तरफ फाइबर लाइन का तरक्याती काम हो रहा है। एक ट्रैक मुतासिर है, जिसकी वजह से मेहरान से जो रास्ता FTC की तरफ जा रहा है, कालीपुल CSD जानिब FTC ब्रिज, ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दमा कर रहे हैं। ये तो थी ट्रैफिक की अपडेट, और साथ साथ क्योंकि ट्रैफिक की अपडेट देना भी ज़रूरी है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ा सा मुबशर भाई थोड़ा सा अपनी जगह को चेंज करें ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही मौसूल हो सके। चलें, मुबशर भाई हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पे, और वो कह रहे थे कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैफिक। जी फरमान साहब। भाई कल देखे ना, एक जो सलमान आगा ने पूरे कोटा मुकम्मल नहीं किए 10 ओवर का। आप देखें साइम अयूब ने भी 10 ओवर मुकम्मल नहीं किया। अगर आप सुफियान को ड्रॉप भी करते तो इन बॉलर को तो कम से कम 10 सर कल 10 ओवर कर नहीं सकते थे ना? अच्छा, शाहीन अफरीदी ने 5 ओवर कराया था, मेरे ख्याल से 6 ओवर कराया था। एक बॉलर 7 ओवर कर सकता था कल। हाँ, तो शाहीन अयूब ने भी बहुत रन किए। शाहजादा मोइन भाई आप देखे, सलमान आगा और शाहजादा मोइन भाई और शाहीन अयूब की जो बॉलिंग देखे ना, 60-70 रन तो उधर आ जाए ना। देखिए साइम आपका पार्ट टाइम स्पिनर है, आप रेगुलर स्पिनर के तो नहीं काउंट करें ना साइम को उसमें। हाँ, मोहम्मद नवाज अगर इस किस्म की कारकर्दगी करते हैं तो आप सामने बोल सकते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर देखे ना, शाहजादा मोइन भाई चाहे होप ने किस तरह इनिंग्स खेली, और देखिए उन्होंने अगर 32 रन स्कोर किए हैं कल के मैच में, तो मैं समझता हूँ 32 रन नहीं, सेंचुरी के बराबर उनकी इनिंग है। जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे, जितना प्रेशर उनके ऊपर था, और इस मैच में वहां पर कल क्राउड भी अच्छा आया हुआ था, तो प्रेशर तो शायद ऊपर था कल। और उसके बाद फिर देखे रोशन चेस ने 49 रन बनाया। अच्छे प्लेयर शरफेन रदरपुर 33 बॉलों पर 43 रन उन्होंने बनाए। इसकी इनिंग्स बात चेक करें कितने कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा फरमान, एक चीज आप नोट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बैटर्स वेस्ट इंडीज के फॉर्म में आते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ ही फॉर्म में आते हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, यहाँ पर जो शाहजादा मोइन भाई पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज के जो टेस्ट मैच था ना, पाकिस्तान ने स्पिन की विकेट बनाई थी, तो वहाँ पर उन्होंने की जो एक कप्तान ने उसकी किस तरह इनिंग्स खेली थी, फिर नीचे टेल ने उससे कितना साथ दिया था, और जो है ना पाकिस्तानी साजिद खान और नोमान अली पर किस तरह रन लोग बना रहे थे, हालांकि उनकी 6-7 किस्सें गिर गई थी। तो वही प्लेयर है, आप देखें इसके अलावा ग्रीस ने भी रन बनाए थे 26 रन। तो ये इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाया था। और वनडे या T20 या टेस्ट हो, आपके पार्टनरशिप मैटर करते हैं। हसन नवाज बहुत अच्छे खेले, शाहजादा मोइन भाई मैं समझता हूँ हसन नवाज। देखिए दोनों मैच में इस वक्त हसन नवाज उम्दा परफॉर्म करते रहे, उनका भरपूर साथ हुसैन तलत दे रहे हैं। दोनों मैचेस में हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। हम वही कह रहे थे कि हुसैन तलत को मौका देना चाहिए, और उनको मौका फाइनली मिल गया। मैं जाती तौर पर फरमान हुसैन तलत को इसलिए पसंद करता हूं कि मैंने जितनी भी अभी तक बारी देखी है ना उसकी, और एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मजे हुए प्लेयर है, फिर वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर प्रेशर में इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसके अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। अब कल आप देखें ना, शाहजादा मोइन के दोनों मैचेस में हुसैन तलत ने
स्लो इनिंग्स भी नहीं खेली, तेज इनिंग्स खेली। 31 बॉलों पर 32 रन, और पहले मैच में अगर देखें 41 रन उन्होंने बनाए थे 33 बॉलों पर। तो ये प्लेयर होता है, ये नहीं कि बाबर आजम आए और आउट हो। देखिए कल तो बाबर आजम को जो बॉल पड़ी वो बड़ी क्लास की बॉल थी। जिस तरह विकेट के अंदर आई वो बॉल, अंदाजा कर सकते हैं अगर आपने मैच देखा हो, वो उस बॉल को आपने देखा हो तो आप अंदाजा करते हो वो बड़ी क्लास की बॉल गिर गई और बाबर आजम उसको समझने में नाकाम रहे और विकेट गंवा बैठे उस बॉल पर। और अब देखिए रिजवान साहब आए तो माशाल्लाह हमारे प्लेयर जो है ना, जब आउट होते तो रिव्यू ले लेते, तो देखते नहीं है कि रिव्यू क्यों लिया जाए। अब आप आउट हो और आपने रिव्यू ले लिया। और फिर पाकिस्तान की अगर थोड़ा रिव्यू की बात करें तो पाकिस्तान जितने भी रिव्यू कल ले रहा था उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद बदकिस्मती का साथ है पाकिस्तान टीम के साथ, और रिव्यू भी काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो शाहजादा मोइन पर ये बात भी थी और दूसरी बारिश भी आ गई। अगर बारिश न होती तो पाकिस्तान टीम अच्छा स्कोर बनाता, क्योंकि देखिए ये कहना जो है ना दोनों टीमों के लिए बराबर था। अगर हम देख लें तो ये जवाब नहीं होता है कि बारिश और का ये सिलसिला कुदरत का ये है सबब कि बारिश हो गई। दोनों टीमों के लिए बराबर थी विकेट, दोनों टीमों के लिए जो है गिरास जो थी एक जैसी थी, लेकिन परफॉर्म करने में पाकिस्तान टीम ये मान लें कि नाकाम रही। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर नाकाम रहे। फिर जो आप बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की, मैं समझता हूं कि इससे कबल भी मैंने आपको बताया कि इमामुल हक का वनडे क्रिकेट के अंदर मैं समझता हूं ज़ाती तौर पर कि इमामुल हक की बहुत बेहतरीन जगह इस वक्त बनती है, लेकिन शायद क्या वजह है कि पाकिस्तान सिलेक्टर उन्हें सिलेक्ट करने से कासिर नजर आ रहे हैं। आप भी देखो ना शाहजादा मोइन भाई हुरैरा साहब है, एक दो टेस्ट उनको दिया, फिर जो है ना उनको ड्रॉप किया। आपके पास पीछे अच्छे प्लेयर है। अरे हुरैरा तो बहुत दूर है, साहबजादा फरहान कहाँ है? हुरैरा तो अभी बहुत दूर है, साहबजादा फरहान कहाँ है? साहबजादा फरहान को नहीं खिलाना, नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि साहबजादा फरहान वनडे के मैच्योर प्लेयर थे। और फिर इस टीम के अंदर मैं समझता हूँ सेटबैक ये है कि पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान अली आगा बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे। सलमान आगा तो देखिए ना T20 में परफॉर्म दे रहे, ना ODI में परफॉर्म दे रहे, तो सलमान आगा को देखना होगा। एक तो ये कप्तानी को प्रेशर लेते हैं, अभी वनडे में तो वाइस कप्तान है ना यार, वाइस कप्तान में तो परफॉर्मेंस वनडे में तो दे सकते हैं ना अगर, और T20 में वो बॉलिंग भी नहीं कर रहे आजकल। चलिए फरमान साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और आप सलमान अली आगा के हवाले से कह रहे थे कि यहाँ पर सलमान अली आगा को परफॉर्म करना होगा और यकीन परफॉर्म करना होगा। चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। नूरे जन्नत साहब जी आ रही है। पूरा फरमान भाई के नाम कर दो। किसके नाम कर दूं? फरमान भाई के नाम कर दो। फरमान भाई के नाम कर दूं? जी सुबह से आवाज सुनिए फरमान भाई की। आज सुबह से फरमान साहब की आवाज सुन रही हैं आप, तो अच्छा है ना। फरमान साहब आज जो है रेगुलर लिसनर के तौर पर जो है ना हर आरजे को फोन कर रहे हैं, उनसे सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। आप भी क्या करें ना, आप भी क्या करें तमाम आरजे को फोन। मेरी कॉल में मिलती जो फरमान भाई आ जाते हैं। अच्छा जब आप कॉल करते हैं जब फरमान साहब आ जाते हैं? जी भाई अब आप 13 अगस्त को आएंगे और 15 अगस्त को आएंगे, अपनी टाइमिंग बता दिएगा। 13 अगस्त को और 15 अगस्त को। 13 अगस्त को मैं 7 बजे शो करूंगा और 15 अगस्त को भी 7 बजे शो करूंगा। ठीक है भाई। चलें। तो भाई अब्बू बकर भाई की कॉल नहीं आ रही किस दिनों में? किसकी कॉल नहीं आ रही? अब्बू बकर भाई की। अबू बकर भाई की नहीं आ रही, ये सवालिया निशान है जरूर। और मैं यकीनन अबू बकर भाई अगर आप मेरा शो इस वक्त सुन रहे हैं तो ज़रूर कॉल करें मेरे शो के अंदर, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपसे जो है चार्ट की बात नहीं हुई है। जैसे ही आप आएंगे तो चार्ट की बात ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत कॉल करने का। और यहाँ पर कह रही थी कि काफ़ी अरसे से जो है अबू बकर साहब जो है कॉल नहीं कर रहे हैं, तो अबू बकर साहब अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शुदा? कैसे चलिए? हेलो हेलो जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं राशिद बात कर रहा हूँ। जी राशिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। कल के परफॉर्मेंस पे बात करना चाह रहा था। जी जी जरूर करें। जो बॉल बड़ी क्लास की मिली बाबर आजम को, तो जी जी इससे वो आउट हुए, तो ये भी क्लास के बैट्समैन थे, क्या ये बॉल को समझ नहीं पाए?
कल नहीं समझ पाए ना, वो बॉल ऐसी पड़ी कि उनकी समझ से बाहर हो गई वो बॉल। तो इनको भी टीम को समझना चाहिए थोड़ा, इनकी जगह अगर शायद ज्यादा फरहान को खिलाते ना तो हो सकता है इस तरह के 10 लड़के और निकला। देखिए बाबर आजम, मैं हमेशा ये कहता हूँ बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और इस वक्त पाकिस्तान में बाबर आजम से बड़ा कोई बैटर नहीं है। बॉल अच्छी होती है, बॉल गिर जाती है विकेट पर और समझ में नहीं आते बैटर्स को, और कल यही कुछ जो बाबर आजम के साथ हुआ। हाँ, अक्षय होप को भी देख लें आप, वो भी वर्ल्ड क्लास, मगर शायद होप वर्ल्ड क्लास इस वक्त प्लेयर नहीं है, एक अच्छा ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन वर्ल्ड क्लास तो बाबर के म्यार पे तो नहीं है ना। तो जब तो इनका म्यार गिर रहा है। अच्छा, म्यार गिर रहा है, नहीं अल्लाह ना करे कि बाबर आजम का म्यार गिरे। बाबर आजम हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए कोशिश होती है उनके के रन करें और पाकिस्तान को फतह दिलाने में अहम रोल अदा करें। हो जाता है कभी कभी, हर दिन बैटर्स का नहीं होता, हर दिन बॉलर का नहीं होता, और कल आप देख लें कि हमारे बैटर थोड़ा सा नाकाम नजर आए। हर रोज हसन नवाज नहीं चल सकते, हर रोज हुसैन तलत नहीं चल सकते, हर रोज शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग नहीं चल सकती, और आप देखें कभी कभी ऐसे कैचेस भी जो है शाहीन शाह अफरीदी पकड़ लेते हैं, जिस तरह पहले मैच में उन्होंने कैच पकड़ा था। तो ऐसा कभी कभी होता है पाकिस्तानी टीम में। जी जी, बेशक इसमें जो फील्डर है खेलने दिया, एक टीम जीतेगी हारेगी, मगर हमें परफॉर्म तो करना चाहिए ना। बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए, और मैं यही कह रहा हूं कि हमारी टीम के अंदर तसलसल नहीं है। पहली बात चीज तो यह है कि इस मैच के अंदर जहां आपको सीरीज जीतने का मौका मिला था, आप तजुर्बा नहीं करते, आप तब्दीलियां नहीं करते। हमेशा दुनिया भर के अंदर यही होता है कि जो विनिंग कम्बिनेशन होता है उसे तब्दील नहीं किया जाता। आप एक तब्दीली नहीं, आपने एक टीम के अंदर 3 तब्दीलियां कर दी। हाँ, आप एक आधे बैट्समैन को सही लेकर आते हैं, शहजादा फरहान को आप लेके आ जाए, किसी और को, इस पर नए ऑलराउंडर को लाए, कोई आप इन्हीं को घसीटा जा रहे। अब नेक्स्ट टाइम 2 साल के बाद वर्ल्ड कप है, इसके लिए तो कोई तैयारी होनी चाहिए ना। सर वर्ल्ड कप तो अभी थोड़ा सा दूर है, वनडे का, लेकिन आपको T20 एशिया कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ये दोनों आपके करीब है। आपको अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत है जो आपको परफॉर्म करके दें, और यहाँ मैं समझता हूँ कि अहमद दानियाल एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया, अब्बास आफरीदी एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया। आप उन्हें मौका तो फराहम करें ना। आप एक टूर पे लेके जाते हैं, अगले टूर पे उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता, परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो उसे ड्रॉप नहीं किया जाता, टीम के साथ ट्रैवल कराया जाता। बेशक आप उसे ना खिलाते, लेकिन आप टीम के साथ ट्रैवल तो कराते ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके कॉल करने का। और आप कह रहे थे कि यहाँ पर थोड़े से नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, और यकीनन नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, और जहाँ नए खिलाड़ियों को मौका होगा ना तो उनसे उम्मीद होगी कि वो अच्छा परफॉर्म भी करें। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? असगर अली खान बात कर रहा हूँ। असगर अली खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। आप सुनाई, कल के मैच में शिकस्त हुई है पाकिस्तान टीम को, वजह क्या समझ में आई आपको? वजह वो तलवार जो हर वक्त प्लेयरों के सर पे लटक रही होती है, कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। सबसे तो बड़ी कॉन्फिडेंस कैसे देंगे आप, ये तो बताएं। अब बाबर पे लोग इतनी तनकीद करते हैं। नहीं, बाबर पे जिसने तनकीद की, मैंने उसको ये जवाब दिया कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, रोज रोज वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा नहीं होते। मेरी बात सुनो, वो इस जैसे प्लेयर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। आप उसके रन तो देखिए, उसकी 20 सेंचुरियां, 18-19 सेंचुरियां उसमें किसकी है लोग। अब असल वजह ये थी कि कल एक तो मौसम खराब था, और एक विकेट जो है ना वो गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी। और बाद में जब बारिश हो गई है ना, तो फिर उसके बाद विकेट जो है ना थोड़ी सी इजी हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके टाइम पे आके भी। और फिर उनके पास असल में हमेशा से ऐसे मौसम में सेकंड बैटिंग वाली टीम जो है ना वो तकरीबन 80% जीतती है, क्योंकि उसके सामने छोटा टारगेट होता है। जी जी, तो छोटा टारगेट जब सामने होता है तो उसको जीतना आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो तो उनको भी उनके 5 आउट हुए हैं। फिर हमारी टीम में, लेकिन आपने 3 विकेट, सुफियान मुकीम को हटाने का क्या तुक था? जगह बनानी थी ना मोहम्मद नवाज की, वो किसी तरह तो एडजस्ट कराना है मोहम्मद नवाज को। देखिए मोहम्मद नवाज की बात मैं आपको करूँ ना,
ये मुस्तकबिल तो नहीं है ना। बिल्कुल, आप तो सुफियान चले मुकीम पहले है ना। मान लेते, पहले जगह थी, मोहम्मद नवाज खेल रहे थे, कंटिन्यू खेल रहे थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब आपके पास नेमल बदल के तौर पर आपके पास लाइनें लगी हुई हैं स्पिनर्स की, और आप इन्होंने देखे, मेरी बात सुने, बुनियादी तौर पे ये अभी ग्राउंड इन्होंने साफ कर रहे हैं, उसके लिए शादाब के लिए। अरे छोड़ दो, बस करो, हसन अली का भी कोई काम नहीं है, उसका भी कोई। आपके पास बड़े अच्छे प्लेयर थे जिनको आप लेके नहीं गए। साहबजादा फरहान को क्यों नहीं लेके गए हो आप? सर डर और खौफ ना, क्या मांग क्योंकि रहे हो? आपको पता है कि वो जिस फॉर्म में है उसने रन कर देना है, और आपको फिर जगह रखनी भी है। भाई इनके रास्ते बंद हो जाएंगे, बिल्कुल इनकी ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप क्यों आपने नसीम शाह को क्यों हटाया और उसको लेके आ गए? कल हसन अली खेल रहे थे, नसीम शाह पहले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया नसीम शाह ने। नहीं, और ये जो मौसम था, ये तो नसीम शाह के लिए आइडियल था। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी गेंद स्विंग होती है, स्पीड भी और स्विंग भी होती है। यहाँ तो भाई मेरी बात सुनो ना, यहाँ 15 प्लेयर जाते हैं, 17 साथ में ऑफिशियल जाते हैं। वो इसलिए थोड़ी जाते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करेंगे, वो अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, टीएडीए बनाते हैं अपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात ये नहीं है, बात ये है असल में, बात मुझे कभी कभी ना याद आता है मोहसिन हसन खान जी जी, वो कहता था ना कि यार मुल्क के लिए खेलो, मुल्क से मत खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मुल्क से खेलते हैं सारे, ऊपर से नीचे तक सब एक ही तरह के हैं। चले अल्लाह ना करे कि ये लोग मुल्क से खेलें। मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क नहीं होगा तो हम भी कहीं इनको नहीं। यही तो समझ नहीं है ना कि मुल्क है तो हमें ना यार। और अगर ये मेरी बात सुनो ना, आजादी की कीमत इनको पता ही नहीं है। आजादी की कीमत तो देखो, आप फिलिस्तीन को देखो, लाखों लोग मर गए हैं उनकी। कश्मीर में देखो कितने लोग मर गए हैं। ये आजादी की कीमत है जो उन्होंने चुकाई, हमें अल्लाह ताला ने प्लेट में रख के दे दी है। बिल्कुल 10 साल की जदोजहद में हमें पाकिस्तान मिल गया। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपके। जालिम लोगों के हक पे चढ़ा हुआ ये मुल्क है। और फिर मैं बात करूंगा, काल काट लेते हैं लोग। चलें बिल्कुल है, जबरदस्त बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की है। पाकिस्तान है तो हम हैं असगर भाई। पाकिस्तान जी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें इतना टैलेंट हो हर चीज का, कोई शक नहीं है। ग्रूम नहीं करते हैं उसको। उनकी एक छोटी सी मिसाल है ना, आप देखें, उसके सर में डंडा मारते हैं। बिल्कुल। जेवलिन थ्रो 8 अगस्त को अरशद नदीम ने ओलंपिक पे हमें जिताया। हम साल भर गुजर गया, हम दूसरा अरशद नदीम पैदा नहीं कर पाए, या अरशद नदीम जैसा कोई प्लेयर नहीं है। हाल बात कर रहे हो, मेरी बात सुने। एक ब्रॉन्ज लिया था आज से कोई मेरे ख्याल 40 साल पहले, 40-50 साल पहले। हम बनाते थोड़ी है यार, हम बने हुआ हमें तैयार मिले, प्लेट में रख के हम उसको अपने क्रेडिट हम लेते हैं, उसको गाड़ियां लेके। तो इसीलिए तो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, बड़ी जरखेज है ये मिट्टी के, हर जगह से हीरा निकल रहा है, लेकिन तराशना हमने शायद जानते। अब हीरा तो निकल गया ना, हीरे को आप जब तक तराशोगे नहीं उस वक्त तक तो सवाल ही नहीं पैदा, हीरा पत्थर ही लगेगा ना। चलें, बहुत शुक्रिया अज़ीर भाई आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और दिल खोल कर बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि इस वक्त हीरे को तराशने वाला जोरी चाहिए। और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजादा मोइन भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं जाद भाई कैसे हैं? यार वो तो मैं असगर भाई बड़े गुस्से में था यार। हाँ, असगर भाई बड़े गुस्से में थे और कह रहे थे कि आज छोड़ना नहीं है किसी को, सबको भरपूर जवाब देना है। असगर भाई नाराज नहीं होना, अच्छे कर रहे हैं आप, जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसे अपनी तबीयत खराब करने हैं इनके तो शुरू से यही हो रहा है। शुरू से हम देख रहे हैं बैटिंग क्लॉप तो ये तो हो रहा है, शुरू से हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, ऐसे अच्छे से हो रही है, हो जाती है ऐसे। हम ये बोले बैटिंग फ्लॉप अपनी जगह, लेकिन तसलसल नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ, ऐसा लग रहा है। और जो तसलसल की वजह अब तक मुझे समझ में आई कि क्यों नहीं हो पा रहा है, कि आप विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों पे। आप सीरीज, हमेशा ये होता है कि आप सीरीज जब जीत जाते हो ना, आप 5 तब्दीलियां कर लो।
आप पहला मैच जीतते हो, आपको उम्मीद होती है कि अगला मैच आप जीत जाओगे, सीरीज अपने नाम कर लोगे, तो आप तीसरे मैच में 5 खिलाड़ी को मौका दे देते, आप सीरीज तो पहले जीत लेते। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने ये तो मैंने चैंपियन ट्रॉफी में आपको बताया था, चैंपियन ट्रॉफी मैंने बताया, विनिंग टीम को कोई नहीं छेड़ता भाई, पूरी दुनिया में कोई नहीं छेड़ता सिवाय पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के जबरदस्त बोला आपने, बेहतरीन। चले जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम यही कहेंगे ना, अभी हम यही कहेंगे कि एक टीम हो, एक वो मैच जीत गए, एक हम जीत गए, अभी जो तीसरा होगा फाइनल होगा, जबरदस्त, हम एंजॉय करेंगे। चले एंजॉय करें और फाइनल को उम्मीद करें कि फाइनल में पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर ले और कामयाबी पाकिस्तान के कदम जुमे और पाकिस्तान सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो। खिलाड़ी और बदली कर लिए ना, फिर कर लेगी। चलें तब देखते हैं कितनी तब्दीलियां तीसरा मैच में होती है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके कॉल करने का। और आप कह रहे थे कि तब्दीलियों की बात, और हम भी कह रहे हैं कि तब्दीलियां होनी चाहिए, लेकिन आप सीरीज जीत कर कर लेते तो कुछ ज़्यादा बेहतर होता। आपने सीरीज का इंतजार नहीं किया, आपने दूसरे मैच में तब्दीली की और तब्दीली का नुकसान आपको उठाना पड़ा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कासिम कराची से अब्दुल लखन बात कर रहा हूँ। अब्दुल हक लखन। लखन साहब, अब्दुल लखन, अब्दुल हक लखन। अब्दुल हक लखन, जी जी सर। जी लखन साहब, क्या कहेंगे सर? तो अभी लास्ट टाइम है और कॉल की कोशिश कर रहा था, अभी कॉल अटेंड हुई, टाइम थोड़ा सही है और अभी कोई बात करूंगा। अभी तुम बोल रहे हैं कि बाबर आजम की जगह ये क्या नाम है इसका, साइफ खान हो या और कोई पिक्चर हो। मैंने आपको याद हो आपकी शायद आपको की मिसाल दी थी कि शायद आपको 99 पे हो और 0 पे हो मोहम्मद यूसुफ, तो मैं चूज करूंगा मोहम्मद यूसुफ को, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और वो बड़े प्लेयर हैं। और अभी इसी तरह बोले वैसा प्लेयर है शायद फरहान तुरंत बना था, मगर एक वाला प्लेयर और नेक्स्ट और आज का फर्क होता है। बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर हैं और आप अभी 100 उसको जरूरत है सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जो उन्होंने 232 मैच आदेश बनाई थी। और दूसरा भी बेचारे दूसरे नंबर पर बैट्समैन बन सकते हैं, तेज तरीन 20 आदेश बनाने के। और इसके अंदर अभी भी एवरेज उनकी एशिया के अंदर बुरी नहीं है। उन्होंने पहली मैच जो पे 47 रन बनाए, तो हम उससे लोग संकेत कर रहे थे भाई उन्होंने गेंदें लाया कि 64 गेंदों में 47 रन बनाए, अभी 0 पे आउट हो गए, तीसरी गेंद पे फिर भी तनकीद, अगर रन बनाते हैं भी तनकीद, अगर नहीं बनाते भी तनकीद। और कल की मैच इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह 50+ तो पक्की बनाएंगे। मेरा यकीन तो ये है कि इंशाल्लाह 100 बनाएंगे, मगर इंशाल्लाह 50+। चलें इंशाल्लाह 50+ ज़रूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और टाइम भी अख्ताम पर हो गया है और प्रोग्राम में हमने बहुत से कॉलर्स को शामिल किया, कुछ नाराज़ भी रहे, कुछ वतन से मोहब्बत का इजहार भी करते रहे, और उन्होंने कहा कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इतनी तब्दीलियाँ टीम में नहीं होनी चाहिए, विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। और आपने छेड़ा तो उसका हशर आपने देख लिया कि मैच में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब आखिरी वनडे मैच खेलेगा वेस्ट इंडीज़ से, उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और सीरीज़ जीतने में कामयाब हो। इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को सिंध पुलिस FM 88.6 से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।